हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूकेजे नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में सर्वे चल रहे हैं। सर्वे के बाद जो है आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट्स में, और आपका खेत का जो नक्शा है उस पर आपको किस प्रकार से जो है यहाँ पर उसका चेंजेस देखने को मिलेगा। ये चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप इस सर्वे में अगर किसी भी प्रकार की अगर अपने ज़मीन का नक्शा बनवाते समय अगर गलती करते हैं तो आपको जो है बाद में फिर परेशानी बढ़ सकता है। जहाँ पर सर्वे का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, वहाँ के लोगों को जो है ये चीज़ पता होगा कि क्या क्या जो है यहाँ पर गड़बड़ी की गई है और हमने जो है यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक किए हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में अभी अगर सर्वे चल रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देते हुए जो अपने ज़मीन का सर्वे करवाना चाहिए, ताकि आपका अगला पीढ़ी जो है, आपका जो अगला पीढ़ी आने वाले हैं वो ताकि ये ना बोल पाएँ कि ये जो है मेरे पिताजी या फिर मेरे दादाजी या फिर मेरा आपका शेयरदार जो भी है अगर सर्वे करवाए हैं आपके ज़मीन पर, अगर वो किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि कर दिया तो वो त्रुटि आपको सुधारने में भी परेशानी होगा। अगर नहीं सुधारते हैं तो फिर बाद में फिर आपका पीढ़ी वाला जो है आपको जो है यहाँ पर गाली देते फिरेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सर्वे जो है आपका बार बार नहीं होगा। आपको पता होगा कि सर्वे जो है बार बार नहीं होता है। सर्वे आपका जो है बहुत सालों के बाद ही हो पाता है। तो ये सर्वे जो हो रहा है आपका बड़े लेवल का यहाँ पर जोर शोर से हो रहा है। तो इस सर्वे में आपको कोई भी गलती नहीं करना है। अपने तरफ से जो है आपको कोई गलती नहीं करना है। आपको जो भी चीज़ मांगा जा रहा है और जो भी पूछा जा रहा है, और हम इस वीडियो में आपको जो वो भी गाइड करेंगे, तो आपको जो है किस प्रकार से अपने ज़मीन का जो फ्रेश आप जो है अपने ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं, ताकि आपकी जो अगला पीढ़ी आए वो आपको ये बात ना कहे कि हमारे जो पूर्वज थे, दादा पिता जो भी है आपका, अगर वो इस प्रकार से अगर गलती कर दिए, ताकि वो ना बोल पाए कि ये लोग जो है गलती कर दिए हैं, अभी हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन रहने वाला है, इसलिए हम आपको जो है इस वीडियो में पूरा गाइड करने वाले हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप वीडियो को जो है पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको जो है पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो है आपको ये चीज़ जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। नक्शा, अभी के नक्शा में जो चल रहा है आपका आरएस नक्शा चल रहा है। तो नक्शा का जो आपका यहाँ पर मैपिंग होगा, आपके खेत का जो यहाँ पर आपका जो पेमाइश होगा, उसके बाद जो नक्शा बनाया जाएगा, तो ये प्रोसेस क्या रहेगा और नक्शा में क्या क्या चेंजेस यहाँ पर मिलने वाला है। तो नक्शा तो ये आपका दूसरे स्टेप वाला काम है। पहले स्टेप वाला स्वघोषणा पत्र पहले आपको जमा करना पड़ता है। आपको पहले अपने दस्तावेज अपने शिविर में जाकर के जमा करना होगा। उसके बाद ये वाला प्रोसेस होता है नक्शा मैपिंग का। आपकी ज़मीन, आपके खेत में अमीन जो है, यहाँ पर अमीन जो है उतरेंगे, और आपका खेत में अमीन उतरने के बाद जो है बिल्कुल बारीकी से वहाँ पर पैमाइश करेंगे, और आपको जो है बिल्कुल वहाँ पर ध्यान देने का एकदम ज़रूरत है। आपका दस्तावेज में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तो आपको जो है नक्शा पे बेहद आपको ध्यान देना चाहिए। और उस वक्त जो है आपको अपने क्षेत्र पे और अपने जो है खेत पे रहना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने खेत पे अगर नहीं रहते हैं, आपने सोचा कि पेपर हमने जमा कर दिया, अमीन आएंगे और वो खुद जो है पेमाइश करके चले जाएंगे, तो इसमें जो है आपका भी अगर लापरवाही करते हैं तो आप इसमें भी आपका भी ये गलती होगा, और वहाँ पर आपका जो है सर्वे वहाँ पर गलत हो सकता है। आपके ज़मीन का आपका जो ढांचा जिस प्रकार से अभी ज़मीन बना हुआ है, उस प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से बना हुआ है उस प्रकार से ही वो करके चला गया, और आपका जो है अंदरूनी जो है दूसरे तरह से वो जो है बंटवारा किया हुआ है, तो ये चीज़ जो है अगर आप रहेंगे तभी वो चीज़ अमीन को पता चल पाएगा। अगर आप नहीं रहते हैं अमीन के साथ तो फिर यहाँ पर वो गलती करके चले जाएंगे, फिर बाद में आपको भुगतना पड़ेगा। तो कैसे क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है उनके पास आरएस नक्शा होगा, जो अभी नक्शा प्रेजेंट में है वो नक्शा होगा। उसके बाद उनके पास जो है ड्रोन कैमरा से जो ये किया गया, सैटेलाइट से जो नक्शा खींचा गया है ज़मीन का, अभी आपको जितना भी खेत आपको दिख रहा होगा, आपका घर हो गया, आपका जो है जितना भी खेत खलिहान है, सारे जो है यहाँ पर सैटेलाइट से यहाँ पर नक्शा जो है बिल्कुल एकदम HD क्वालिटी का जो है नक्शा तैयार किया हुआ है, और वो नक्शा जो है सर्वे अमीन के पास होगा। और इसके बाद आरएस नक्शा जो अभी आपका ज़मीन का प्रेजेंट में पेमाइश हो रहा है वो नक्शा उसके पास होगा। ये दो नक्शा होगा। उसके बाद
नीचे जो अभी आपका जो प्रेजेंट में ज़मीन में है वो तो ड्रोन से कैमरा खींच लिया गया है, और आपका जो पुराना नक्शा है आरएस नक्शा जो है उस नक्शा में कुछ और है अभी, और ये वाला नक्शा में जो है जो ड्रोन से कैमरा से खींचा गया है, जो सैटेलाइट से खींचा गया है उसमें कुछ और है। तो वो दोनों को मिलाया जाएगा। उसके बाद ग्राउंड में जब जाएंगे, जब वो फील्ड में जब जाएंगे तो फील्ड में फिर कुछ और मिलेगा। उसको किस प्रकार से कुछ और मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से मान के चलिए, ये ज़मीन है आपका, ये आपका आरएस नक्शा में है। इस प्रकार से ये प्लॉट जो है आपका आरएस नक्शा में बना हुआ है। तो ये तो आपका आरएस नक्शा में इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये जो है ड्रोन से जो कैमरा खींचा गया है, तो ड्रोन में जो कुछ इस प्रकार से नज़र आ जाएगा, ये कुछ जो है इस प्रकार से नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो 3 प्लॉट यहाँ पर हो गया। आरएस में सिर्फ एक ही प्लॉट है, अभी जो है 3 प्लॉट कर लिया है बंटवारा करके 3 प्लॉट कर लिया है। अब ये तो हो गया आपका यहाँ पर ड्रोन से जो खींचा गया, जो सैटेलाइट से खींचा गया, ये इसका हो गया 3 को। पहले जो है आरएस नक्शा में क्या है, ये आरएस नक्शा में एक ही प्लॉट था। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या किया, 3 को प्लॉट यहाँ पर आपका ड्रोन वाला में दिख रहा है। उसके बाद जब जब फील्ड में उतरेंगे, जब पेमाइश करेंगे, तो वहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि ये जो है आपका यहाँ पर इन लोगों के बीच में फिर ये लोग जो है बंटवारा कर लिया है इस प्रकार से। तो फिर जो है इस प्रकार से बंटवारा कर लिया है, तो तीनों को जो है यहाँ पर मिलाया जाएगा। इस प्रकार से जो आप बोलेंगे कि हम ये प्लॉट तो एक ही है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बीच में फिर से तीन प्रकार का यहाँ पर 3 बंटवारा कर लिया 3 भाइयों में। उसके बाद जो है फिर से जो है ये लोग क्या किया है, ये फिर अलग अलग फिर ये लोग क्या किया है, बेच दिया। ये लोग भाई ये टुकड़ा करके जो है इस प्रकार से बेच दिया है। तो ये ड्रोन में भी इस प्रकार से दिखेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो आरएस नक्शा है उसमें नहीं दिखेगा। तो उसमें जो नहीं दिखेगा, तो ये जो आपका इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो ये ड्रोन वाला जो सैटेलाइट से जो खींचा गया है ये इस प्रकार से दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है इस प्रकार से टुकड़ा करके जो है यहाँ पर अपने ज़मीन का जो है नक्शा बनवाएं, तो आप आराम से बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही के नाम से ये ज़मीन है और इसको जो है एक ही प्लॉट बनाएं, एक ही नक्शा बनाएं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका जो है ये नक्शा वाला जो है इस प्रकार से हो गया ड्रोन वाला से, और आपका जो आरएस नक्शा है वो, और आप जो बोलेंगे जो बंटवारा आप लोग इसमें किए हैं ज़मीन पे, वो फिर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आप समझ गए होंगे। तो नया नक्शा जो तैयार किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है बेहद ज़रूरी है ध्यान देने की। अब आप देखिए यहाँ पर कैसे आपको ज़रूरी है आपको ध्यान देने की। एक प्लॉट हम लोग ले लेते हैं, मान के चलिए ये प्लॉट है आपका, ये आपका प्लॉट है, और इस प्लॉट में क्या है, ये अभी प्रेजेंट में क्या है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट में आपका ये है, और आरएस नक्शा में भी वैसा ही है। अब आप चाहते हैं कि अगर आप भाई लोगों के बीच में, अगर आप 5 भाई है, 4 भाई है, 3 भाई है, आप लोग क्या किए हैं, बंटवारानामा नहीं दिए हैं, बंटवारानामा किसी भी प्रकार का कुछ नहीं बनवाए हैं, और आप लोगों को बनवाने में उस वक्त परेशानी हो रहे थे। जितना भी आपका प्लॉट है, जितना भी खेत है, अगर आपके प्लॉट में अमीन अगर उतर गए, तो उस दिन आपको सबों को वहाँ पर रहना है अमीन के साथ। अगर आप सबों को अगर आप सभी अगर मिलकर रहते हैं, तो उसी दिन आपका जो है ज़मीन का बंटवारा हो जाएगा। और वो दिन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो अगर जैसा नक्शा बना करके यहाँ पर भेज देंगे, जैसा करके बना करके अगर लेके चले जाएंगे, तो वो नक्शा आपका ओरिजिनल हो जाएगा। वही नक्शा आपका हमेशा जो है यहाँ पर चलने वाला है। तो ये तो आपका आरएस नक्शा में है, ये आपका इस प्रकार का प्लॉट जो है आपका आरएस में है। अब आप इसे क्या कराना चाहते हैं, इसे चाहते हैं कि बंटवारा कर ले हम लोग। तो अभी आप जो जैसे अमीन आया है आपके खेत पे, उसी वक्त जो है आप बंटवारा कर सकते हैं बिल्कुल बारीकी से। अब मान के चलिए इसे जो है 4 भागों में जो आप जैसे भी आप लोग बंटवारा करना चाहते हैं, अगर आप पहले से अगर आप बंटवारा नहीं किए हैं आप लोग, तो अगर आप अमीन आए हैं, अगर आप उस वक्त बंटवारा करना चाहते हैं, तो आप आराम से बंटवारा कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगा। और सबको जो है यहाँ पर मानना पड़ेगा। और यही नक्शा जो है आपका यहाँ पर आपका जो नया नक्शा आएगा, डिजिटल जो नया नक्शा आएगा, वो आपको देखने को मिलेगा। वो भी हम आपको बताएंगे कि डिजिटल नक्शा कैसा होगा। देखिए ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा भाई। अब इस प्रकार से आप लोग बंटवारा कर लिया, आपके बीच में बंटवारा भी हो गया। और आप लोगों का जो है यहाँ पर अलग से, तो यहाँ पर आप लोगों का खतियान बनेगा ही। इस भाई का जो अलग से खतियान बनेगा, इस भाई का अलग से खतियान बनेगा, इस भाई का अलग से होगा, इसका अलग से होगा। सबका जो है अलग से खतियान यहाँ पर तैयार होगा, और सबका प्लॉट भी यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आपको बेनिफिट हो जाएगा, बिना आप लोगों का पहले बंटवारा किए। सरकारी में अगर आपके क्षेत्र पर उतरते हैं, तो उन्हीं से आप जो है बंटवारा करके जो आराम से यहाँ पर नक्शा बनवा सकते हैं। तो जैसे ये आपका काम हो जाता है, उसको जो है ये नक्शा जो है आपका क्या होगा, ये तो आपका आरएस से मिलाएगा है, उसके बाद ड्रोन से भी मिलाया जाएगा, जो सैटेलाइट जो नक्शा खींचा गया है वो भी मिलाएगा। और ये जो आप बताएंगे, ये भी तीनों को जो है मिला करके जो है अगर सही पाया जाता है, वो नक्शा वो वेरीफाई कर देता है। उसके बाद वो नक्शा बन के तैयार हो जाता है। अब नक्शा में आप देखे होंगे कि ये मान के चलिए प्लॉट है,
ये प्लॉट है और प्लॉट में जो है आपको पहले हिंदी वाला आपको क्या किया 1 2 3 4 ये देखने को मिलता था, लेकिन अब जो नक्शा में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा ये वाला 1 2 देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार से 1 2 3 या जो भी आपका प्लॉट है, मान के चलिए 11 प्लॉट है, ये 12 प्लॉट है, ये 13 नंबर, ये 14, इस प्रकार से प्लॉट नंबर आपको देखने को मिलेगा। पहले जो है इस प्रकार से प्लॉट आपको हिंदी में देखने को मिलता था, अब आप जो है आराम से अपना जो है इसमें भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप अपना जो है प्लॉट नंबर देख सकते हैं। अब ये जो है आपका प्लॉट आपका हो गया, आपकी ज़मीन का जो है यहाँ पर पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया। मान के चलिए आपका मौजा में जो है सारा जो है प्लॉटिंग कर लिया गया और सबका जो है प्लॉट नंबर भी दे दिएगा, जिसे हम लोग खानापुरी कहते हैं। खानापुरी का काम हो गया, नक्शा तैयार हो गया। उसके बाद वो नक्शा क्या किया जाएगा, जिन जिन का भी ज़मीन जो है यहाँ पर है, सबों का ज़मीन का जो है अलग से एक क्या किया जाएगा, ज़मीन के ही अंदर जो है वो प्लॉट, जो भी प्लॉट आपका है वो प्लॉट रहेगा। उसके बाद आपका पूरा डिटेल रहेगा, आपका कितना ज़मीन है वो सारा जो है एक चीज़ में जो है ऐड कर दिया जाएगा। जैसे आपका आधार कार्ड है, उसी प्रकार से आपका ज़मीन का भी एक कार्ड बनने वाला है, उसी कार्ड में सारा चीज़ अटैच किया हुआ रहेगा। और उसी कार्ड नंबर आप अगर कहीं भी अगर डालते हैं, वो कार्ड नंबर अगर डालेंगे तो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कितना ज़मीन है, कौन सा प्लॉट है, कितना प्लॉट नंबर है और किस प्रकार से आपका ज़मीन है और कैसा आपका प्लॉट है, वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इस सर्वे को आप जो हल्के में ना लें, ये बिल्कुल डिजिटल जो है यहाँ पर करने वाला है। इस सर्वे को आपका जो कार्ड बनेगा वो सारा चीज़ डिजिटल होगा और वो चीज़ से आप उस कार्ड से आप कुछ भी किसी भी प्रकार की जो है कोई भी डेटा आप जो है देख सकते हैं। तो ये जो है आपका डिजिटल कर दिया जाएगा, नक्शा भी आप डिजिटल आराम से देख सकते हैं, आपका कौन सा खेत है किस प्रकार से है। तो ये चीज़ आप आराम से समझ गए होंगे। उसके बाद आप जो है बंटवारा करना आपको जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बंटवारा नहीं किए तो आप वहाँ जाकर के आराम से किसी भी प्लॉट का जो है बंटवारा कर सकते हैं आपके अमीन पे। आपका लिखावट में बिल्कुल यहाँ पर बदलाव होगा। लिखावट में आपको जो है पहले क्या होता था कि जो अभी वाला नक्शा है, आरएस नक्शा जो है जो चलते आ रहा है, जो हिंदी में जो 1 2 लिखा हुआ रहता था, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बहुत ही परेशानी होता था। लेकिन अब आपको परेशानी नहीं होगा। पहले क्या है कि अमीन ही पढ़ पाते थे या फिर जो मुंशी है वो पढ़ पाते थे। बहुत सारे ऐसे भी बुजुर्ग व्यक्ति थे जो पहले के पुराने व्यक्ति थे, वो लोग ही पढ़ पाते थे। लेकिन अब जो है ये हिंदी 1 2 में इंग्लिश में 1 2 आएगा तो कोई भी व्यक्ति जो आराम से पढ़ पाएगा और आपको अपना प्लॉट देखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। इस सर्वे को आप हल्के में ना लें, इस सर्वे को आप बिल्कुल बारीकी से करवाएं। जब भी आपके अमीन क्षेत्र पे उतरेंगे, अगर आप बंटवारा नहीं किए हैं तो आप आराम से जो वहाँ उनसे भी आप जो है बंटवारा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आप जो सर्वे करवाएंगे बिल्कुल बारीकी से ज़रूर करवाएंगे, नहीं तो आपको बाद में फिर आपका जो पीढ़ी आएंगे वो आपको गाली देते ना फिरे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो बिल्कुल यहाँ पर गलत सर्वे करके चले गए हैं और ये सज़ा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये नौबत बिल्कुल आप ना आने दें। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो यहाँ पर बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में हैं, दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।